हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं अनीता सिंह यूट्यूब चैनल अनीता की ज़िंदगी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ हमारे हस्बैंड लेटे हुए हैं और देख सकते हैं एकदम बीमार हैं, फिर भी अपने जो फ़ोन है फ़ोन से दूर नहीं रहते हैं। 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात होता है तो रात में लगता है कि ये 10-11 बजे से ही फ़ोन में लगे रहते हैं। 5-6 घंटा जब सोते हैं तभी छोड़ते हैं। तो देखिए कैसा भी और कितना भी अच्छे होता है ना, फ़ोन लेते हैं उनका जो बैटरी है ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इतना ये फ़ोन यूज करते हैं कि मत पूछिए। और ये भी करते हैं, अपने लड़के को भी बता दिए हैं यूज करने। वो मेरा लड़का है, वो बहुत यूज करता है। तो यहाँ उनके लिए मैं चावल रख दी हूँ। इसमें वो उसना चावल बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उसने चावल वो खा रहे हैं, क्योंकि जो एक बार बॉयल करके लोग धान को कूटते हैं तो उसी चावल को उसना होता है, तो उसीनों के चावल बना रही हूँ। और देख सकते हैं हमारा घर जो है कितना पुराना घर है एवरीवन। यहाँ घर में कैमरा इसलिए मैं घुमा दी कि आप सब देख कर सोच रहे होंगे कि झूठ मूठ की बात दिखाती हैं, और ऐसा जिस रूम में रहती है उस रूम में तो ऐसा नहीं दिखता है। तो देख लीजिए मेरा ही एक रूम है, बस वही एक साफ़ सुथरा कुछ है, मैं यानी पक्का प्लास्टर है नीचे का या दीवार का, जो वो भी तो सिरन लगकर ख़त्म ही हो चुका है। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे जो ये सासू माँ है, देख लीजिए हम गांव में कैसे रहते हैं। पूरा चादर बेडशीट कुछ भी हो, धूस हो, अपना ओढ़ लेते हैं, और सर्दी में इसी तरह रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा चादर ओढ़ी हुई है, अपने शरीर से बड़ा चादर ओढ़ ली है, लगता है उनकी संभाल में नहीं आ रहा है। तो ये मेरा मेवा हो गया। रात में मैं मेवा बनाई थी, अपने वीडियो में बताई है। मेरे जो न्यू बच्चा दी है मेरी काऊ, तो जिसमें बच्चा देती है सब, तो जो उसका दूध निकलता है तो उसमें हमारे यहाँ फेनुस बोलते हैं, फेनुस या मेवा बनाते हैं, तो वही मेवा बनाई थी। तो यहाँ हीट कर रही हूँ उसको रख के इंडक्शन पर, क्योंकि वो रखी थी फ्रिज में तो जम गया था। तो यहाँ गर्म कर ले रही हूँ। बस थोड़ा थोड़ा हमारे हस्बैंड खाते हैं, जब भी पानी पीते हैं तो थोड़ी से एक चम्मच वो लेते हैं। तो हो गया मेरा इवनिंग का टाइम। और भगवान की मैं बत्ती दिखाऊंगी। तो अभी हमारे ससुर जी आ गए, बोल रहे थे दरवाजे पर दूध लेने के लिए, कि शाम में वो दूध दूध देते हैं, लगता है 5 बजे के करीब में वो दूध ला देते हैं। तो अभी दरवाजे पर आए थे तो उनको देखने के लिए मैं खड़ी हो गई। और लगा कि जो कपड़ा उनकी सर पर लग जाता है, आते हैं आंगन में तो बोलना वो शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे फैमिली में बहुत एक्सेस बोलते हैं। जो हमारे ससुर जी हैं इतना ज़्यादा बोलते हैं कि उनकी आवाज़ को हम क्या कहें, बोलने लगते हैं तो ये नहीं सोचते हैं किसको क्या बोलें, किसको क्या बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, या किसको कौन सी बात दुख लग जाएगा, ये बात कभी नहीं वो सोचते हैं अपनी लाइफ में। जो आया मर्जी वो अपना बोलना शुरू कर देते हैं। और जब तक वो बोलेंगे पता ना उनकी कब शांत होती है। जब वो खाना बैठेंगे तो शांत हो जाते हैं। तो उन्हीं के लिए मैं वहाँ कपड़ा कुछ था तो उनको हटा दी कि आएंगे दूध लेकर तो उनको ठेक जाएगा सर में, तो बोलना शुरू कर देंगे। बहुत डर लगता है उनसे। मैं बहुत अपनी फैमिली में किसी से नहीं डरती हूँ, पर उनसे डरती हूँ, क्योंकि इतना ना एक्सेस बोलते हैं, इतना ना ज़्यादा चिल्लाते हैं कि चिल्लाने की वजह से ऐसे ही भी बोलते हैं कि घर में कहीं हल्ला गुल्ला या चिल्लाना नहीं चाहिए किसी भी व्यक्ति को। ये सब निगेटिव प्रभाव पड़ता है हमारे फैमिली के ऊपर। ये सब एक बुरा असर इसका जो होता है, जो हमारे वास्तु दोष बोलते हैं। ज़्यादा घर में कोई कड़ा आवाज़ में बात करते हो या चिल्लाकर बोलते हैं, सब अशुभ माना गया है। लेकिन क्या कीजिएगा, मैं मायके में थी, हमारे घर में कोई बोलने वाला नहीं था। एक छोटा वाला भाई था, वो भी कभी कभी बोलता था अपनी फैमिली के साथ में, जो उनकी वाइफ थी उनके साथ में कभी कभी वो बात करता था। और जब मैं ससुराल आई थी यहाँ तो बहुत बड़ा फैमिली था, आई ससुराल तो, और सब चिल्लाने वाला है और अपने आपस में झगड़ा जो हल्ला होता है वो सब करने वाले फैमिली थे। और सब तो जुदा हो गए, तो सब अलग अलग हो गए, तो उन लोग की तो घर की अपनी अपनी हो गई, तो सब कुछ शांत हो गया। पर हमारे ससुर जी हैं ये तो अपनी भाषा को आज तक भी नहीं बदले हुए हैं। बोलती है सासू माँ की अकेले भी रहते हैं तो इसी तरह बोलते रहते हैं, कोई काम करेंगे तो चिल्ला कर ही करते हैं। काम कर कर जब भी घर आते हैं तो उनका बोलना शुरू हो जाएगा, और ये बात को लेकर कभी वो बात को लेकर। तो यहाँ हम भगवान के बर्तन साफ कर रहे हैं, और आ गई मेरी सासू माँ अपने चाय बनाने के लिए। चाय अपने बना लेती हैं, कभी कभी फ्री रहती हूँ तो मैं भी बना देती हूँ, नहीं तो आप देख सकती हैं इस अवस्था में, आप देखकर हमारी वीडियो में आप सुन सकते हैं इस अवस्था में मेरी सासू माँ है। पर अपने खुद से मेरी सास और हमारे ससुर इन लोग कभी नहीं बोले थे कि आप सब घर आ जाओ, हम लोग से अब नहीं हो रहा है, हम लोग अब घर को नहीं संभाल पाएंगे, आप सब आ जाइए, आप सब देखिए। इन लोग कभी नहीं बोले थे, 21 साल में अपने मुँह से कभी नहीं।
और आज भी नहीं चाहते हैं लोग कि हम लोग घर पर रहें। हम लोग पता नहीं क्या सोचते हैं लोग, सोचते हैं लोग कि लोग बाहर रहते तो अच्छा रहता, हम लोग रैन चैन से घर में रहते, 2 रोटी बनाते खाते। तो रैन चैन से तो रहते हमारी, पर घर तो है वो सब बर्बाद हो चुका है। घर में रहने से खाली 2 रोटी बनाने की मतलब थोड़े ना होता है। घर पर हैं तो घर की देख रेख तो करना जिम्मेदारी बनता है। जो घर में रहे उसकी जिम्मेदारी बनती है, पर इन लोग से कुछ नहीं हो पाया। फिर भी सोचती हैं लोग कि हम अकेले ही घर में रहते तो अच्छा रहता। पता नहीं क्यों ऐसा सोचती हैं। कै सबकी सोचने की अलग अलग, एक रहने के भी रहन सहन अलग होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अपने बेटा पुतोह के साथ में रहे, चाहे हमारी फैमिली साथ में रहेगी तो अच्छा रहेगा। पर हमारे सास ससुर ये नहीं सोचते हैं, सोचते हैं कि हम अकेले रहेंगे तब भी अच्छा है। तो सबकी अलग अलग मानसिकता और सोच होती है। अपनी फैमिली के एक लगाव अलग होता है, क्योंकि बहुत लोग तो चाहते हैं कि अपने बेटे पुतोह के साथ में रहे, अपनी फैमिली साथ में रहेगी तो मेरा भी देख रेख होगा, चाहे मेरा भी आराम रहेगा। पर हमारे सास ससुर ऐसे नहीं सोचते हैं। तो यहाँ भगवान की अब देख सकते हैं हम बर्तन साफ कर दे रहे हैं। कभी कभी खुश रहती है तो वो भी साफ कर देती है, उनकी मुंड के ऊपर रहता है। अपना वो अलग पूजा करती हैं तो अलग वो अपनी बर्तन रखी हैं, वो अलग पूजा की सब टोटल सामग्री हम ही खरीदते हैं, पर वो अपना पूजा अलग करती हैं। ऐसे तो पूजा सब अपने अपना ही करते हैं लोग कहीं भी, लेकिन एक समान होता है सामग्री तो वो भी अपना अलग रखती हैं। बर्तन ऐसे साफ वो भी कर देती है जब भी उनकी मुंड सही होता है, चाहे ठीक से रहती है तो। नहीं तो इस समय गुस्सा है तो बहुत दिनों से छोड़ दी है तो मैं अपने खुद धो लेती हूँ, क्योंकि भगवान के भी हमारा सेवा करना एक धर्म बनता है। तो शाम में मैं इवनिंग में इस भगवान की बर्तन साफ कर देती हूँ। अब उसी टाइम में भगवान की बत्ती दिखा देती हूँ, क्योंकि ऐसे तो पूरे दिन अपने कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन सुबह 1 घंटे और शाम में आधे घंटे भगवान में मैं समय देती हूँ। क्योंकि भगवान है तो हम और आप हैं। एक आस्था की पूजा होती है और विश्वास की पूजा होती है, तो बस यहाँ लग गए हैं भगवान की सेवा करने में। और भगवान की बत्ती दिखा दे घी का, देखिए घी का बत्ती दिखाना चाहिए और उसमें कपूर एक डाल देना चाहिए। कपूर दिखा देते हैं तो घर के जो नेगेटिव है वो दूर हो जाता है। तो ऐसे शाम में स्नान तो नहीं करती हूँ, पर हाथ पैर और पानी छिड़क कर मैं भगवान की बत्ती दिखाती हूँ। और क्योंकि ऐसे तो सुबह की स्नान होती है तो उसी में अपने साफ सुथरा एक होता है ना, रहते हैं पूरे दिन तो भगवान स्नान नहीं करना पड़ता है, बस पानी छिड़क लेते हैं, छिड़क कर भगवान की बत्ती दिखा देती हूँ। ऐसे करते हैं। शाम में जो होता है धूप, तो भगवान की एक सुगंध घर में पूरे रूम में दिखाना चाहिए सबकी। और बहुत घर में हमारे धर्म में दिखाया जाता है, जो हिंदू लोग होंगे या सभी अपने अपने धर्म में करते होंगे, जिसका जैसा अपना एक आस्था की पूजा होती है तो अपना सब कर रहे होंगे। तो यहाँ हम बत्ती दिखा दे रहे हैं और मेरी सासू माँ आप सबको दिख रही होंगी, वो भीतर जो रूम है जहाँ इंडक्शन है मेरा, वहाँ अपना वो चाय बना रही है। क्योंकि चाय की मेरी सास और ससुर बहुत शौकीन हैं, इसलिए चाय तो सब लोग पीते हैं और उम्र भी इन लोग की हो गई चाय पीने की। लेकिन सेहत के लिए तो डॉक्टर्स मना करते हैं, और इनकी लोग की दोनों लोग की सांस की भी बीमारी है। दोनों लोगों की सांस फूलती है, सांस जिनको फूलती है उनकी चाय बहुत कम लेना चाहिए। लेकिन इन लोग पूरे एक एक गिलास लेते हैं लोग भर भर के। बोलते हैं लोग चाय पी लेते हैं तो कुछ देर के लिए भूख नहीं लगती है, नहीं तो बहुत जल्द भूख लग जाती है, इसी वजह से एक एक गिलास चाय पीते हैं। तो मना मैं करती हूँ कि आप सबकी सांस फूलती है तो सांस फूलती है तो हल्की चाय आप पीजिए, पर हल्की चाय पीजिए। पर ये सब मेरी नहीं सुनती हैं। ये दोनों लोग इन लोग सोचती हैं कि अपनी खर्च की या बजट के लेकर ये कह रही है। मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। सोचती हूँ कि आज मान लें स्वस्थ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कल इन लोग बीमार पड़ जाएंगे तो हम ही लोग की देख रेख करना है। भले ही इन लोग अकेले रही हैं पर देख रेख तो हम ही लोग के करना पड़ेगा।
मैं इसी वजह से बोलती हूँ, लेकिन इनकी सोच कुछ अलग ही होती है और खुश रहती हैं तो समझ लेती हैं, कहती है कि नहीं हल्का पीना चाहिए, थोड़ा सा पीना चाहिए, लेकिन कभी ये आधी कप नहीं लेती हैं। यहाँ भगत की यहाँ हमारे शंकर जी हैं, शंकर भगवान के और तुलसी माता की मैं दिया दिखा दी और यहाँ तुलसी माता है और शंकर भगवान जो हम शंकर भगवान जी है वो लिंग नहीं बैठाए हुए हैं, जो मिट्टी के होते हैं उसी का लिंग बनाया हुआ है और हनुमान जी का वहाँ पर साइड में जो उनका आस्था होता है बनाया हुआ है मिट्टी का ही। तो यहाँ पर डे मैं शाम में बत्ती दिखाती हूँ और सुबह में मैं पूजा करती हूँ और हमारी सासू माँ भी पूजा करती हैं शाम और सुबह दोनों टाइम। अभी अभी शाम ये धूप नहीं दिखा रही हैं, कुछ दिन पहले दिखा रही थी। तो देखिए इनका चाय बन चुका है और अब न लेकर जा रही हैं। दोनों लोग की चाय ले ली हैं कटोरी में और देख सकते हैं कैसे हम गांव में रहते हैं, पूरे फैमिली सब चादर ओढ़ कर देख। तो चादर इसलिए ओढ़ते हैं कि चादर जब ओढ़ते हैं तो पूरी शरीर है ढक जाती है। और ये देखिए अभी हमारे हस्बैंड अपने रूम से निकले हुए हैं क्योंकि उनकी जो पैर है पैर में की उंगलियां में ठंड लग गई है, तो अभी आग से सेकने के लिए निकले। तब तक के लिए धन्यवाद।